नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम करने जा रहे हैं हरियाणा जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके हरियाणा एसएससी का जो सीटी मेंस पेपर है और जो आने वाला ग्रुप डी है दोस्तों, उसके लिए ये जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होंगे दोस्तों। आप साथ साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी जो तैयारी का जो लेवल है वो क्या है दोस्तों। और लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके सारे क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक बने। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की वीडियो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा हरियाणा शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए में दिया है हरि का अरण्य, अरण्य यानी वन। ऑप्शन बी जो दिया है दोस्तों वो दिया है हरित अरण्य। ऑप्शन सी दिया है दोस्तों भगवान शिव का घर। और ऑप्शन डी दिया है दोस्तों उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। यानी दोस्तों हरियाणा जो शब्द है इसका जो अर्थ है वो हरि का अरण्य भी होता है दोस्तों। अरण्य यानी वन होता है। तो दोस्तों हरि का अरण्य भी होता है, हरित अरण्य भी होता है दोस्तों। और इसको भगवान शिव का घर भी बोलते हैं। और साथ में साथ दोस्तों इसको ईश्वर का निवास भी बोलते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक में हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपके पास आ चुका है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी दोस्तों, अष्टाध्यायी के अंदर है कुल 8 अध्याय, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, अष्टाध्यायी बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी है दोस्तों वामन पुराण। ऑप्शन सी है दोस्तों स्कंद पुराण। और ऑप्शन डी है दोस्तों महाभाष्य। महाभाष्य जो लिखी थी पतंजलि ने दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से जो क्वेश्चन का आंसर है, यानी कौन सी पुस्तक में हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है, तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी वामन पुराण है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आप स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, हरियाणा का कौन सा प्राचीन स्थल बुद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि हरियाणा का कौन सा ऐसा स्थल है जो कि बौद्ध धर्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था दोस्तों। ऑप्शन ए आपका हिसार, ऑप्शन बी अग्रोहा, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा अग्रोहा। अग्रोहा यानी हिसार के अंदर है दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, छठी सातवीं सदी में रचित हर्षचरित, हर्षचरित यानी जिसमें जो राजा हर्ष थे उसके बारे में ये बुक लिखी गई है। तो हर्षचरित में हरियाणा का नाम क्या मिलता है दोस्तों। ऑप्शन ए है दोस्तों अभिरियाणा। ऑप्शन बी है दोस्तों हरिधान्यमा। ऑप्शन सी है दोस्तों श्रीकंठ जनपद। ऑप्शन डी है हरियाल। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर बनता है वो बनता है श्रीकंठ जनपद। यानी जो हर्ष जो चरित जो बुक है दोस्तों उसके अंदर हरियाणा का जो नाम मिलता है, हरियाणा का उल्लेख मिलता है, वो मिलता है श्रीकंठ जनपद के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी हर्षचरित्र, ऑप्शन सी अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी महाभाष्य। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अभी अभी हमने डिस्कस किया था, महाभाष्य है वो लिखी थी, किसने लिखी थी, पतंजलि ने। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के अंदर टोटल 8 चैप्टर थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अष्टाध्यायी। और हर्ष जो चरित्र है वो दोस्तों लिखी थी किसने, बाण भट्ट ने लिखी थी दोस्तों। हर्ष चरित्र बाण भट्ट ने लिखी थी, जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों। तो जो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऋग्वेद। तो हरियाणा जो है दोस्तों, हरियाणा जो शब्द है इसका सर्वप्रथम सबसे पहले उल्लेख मिलता है दोस्तों ऋग्वेद के अंदर। और ऋग्वेद में जो इसका नाम था दोस्तों वो था रज हरियाणे। यानी हरियाणा नाम नहीं था, रज हरियाणे के नाम से ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो दोस्तों प्रसिद्ध विद्वान यदुनाथ सरकार ने हरियाणा के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? ऑप्शन ए है दोस्तों अभिरियाणा, ऑप्शन बी है दोस्तों हरिदा नम्या, ऑप्शन सी है दोस्तों हरियाल, ऑप्शन डी है आयरना। तो इसमें जो दोस्तों आपका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा दोस्तों हरियाल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। तो हरियाल आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार ये स्टेट लेवल के साथ साथ सेंट्रल जो गवर्नमेंट के एग्जाम है उसमें भी ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हो चुका है दोस्तों। इसमें पूछ रहा है कि राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त अभिलेख, यानी राजस्थान का स्थान बताना है जिसमें क्या है कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान का जो स्थान है, ऑप्शन ए दिया है केकड़ी, ऑप्शन बी दिया है लाडनू, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी दिया है इसमें श्री माधोपुर। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है जो आपका बनता है वो बनता है जो लाडनू जो अभिलेख है जो कि नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है, ये आपका राइट आंसर बन जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, 9वीं शताब्दी के भोजदेव से जानकारी मिलती है कि खालिस्तान घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो ये जो स्थल है, ये जो प्लेस है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दोस्तों इसमें अग्रोहा, ऑप्शन बी दोस्तों पेवा, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र और ऑप्शन डी इसमें हिसार है दोस्तों। तो इस तरीके से इस जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर बन जाता है वो बन जाता है आपका पेवा। यानी दोस्तों जो 9वीं जो सदी है, इस सदी में जो घोड़ों का जो होता था व्यापार बड़े लेवल पे, वो पेवा से होता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अशोक की लाट हरियाणा के कौन से स्थलों पर स्थित थी? अशोक की लाट दोस्तों ऑप्शन ए आपके सामने तोपड़ा, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी फतेहाबाद और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी ये सभी। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन ए यानी तोपड़ा, जिसको तोपरा या तोपरा के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। निम्न में से कौन सा हरियाणा के इतिहास से संबंध साहित्यिक स्रोत है? तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा जो है स्रोत वो क्या है हरियाणा के साहित्यिक संबंध को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए ऋग्वैदिक भारत, ऑप्शन बी वैदिक इंडेक्स, ऑप्शन सी हरियाणा का इतिहास और ऑप्शन जो डी है आपका वो दोस्तों उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इस जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा आपका उपयुक्त सभी, यानी हरियाणा के बारे में जो है जानकारी दोस्तों, जैसे कि अभी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा कि ऋग्वेद में हरियाणा का नाम रज हरियाणा के नाम से मिला था। तो यानी ये भी हरियाणा के लिए क्या है, एक स्रोत है। उसके बाद में दोस्तों वैदिक इंडेक्स भी हरियाणा के लिए स्रोत है। और हरियाणा का जो इतिहास है वो भी दोस्तों अपने आप में एक उपयुक्त क्या है स्रोत है दोस्तों। तो इस तरीके से जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो क्या बन जाता है, ऑप्शन डी बन जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के कौन से जिले में महाभारत की रचना हुई थी? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि महाभारत का जो युद्ध है वो 18 दिन तक चला था दोस्तों। 18 दिन तक चला था, इसीलिए इसमें क्या है 18 पर्व है टोटल। तो दोस्तों इस जो क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बनता है वो बनता है, जैसे आप सभी को पता है कि जो महाभारत की रचना वो यहाँ पे कुरुक्षेत्र में हुई थी। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है वो डी बन जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन से ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए जो है आपके सामने दिव्यावदान है दोस्तों, ऑप्शन बी है दोस्तों वो है मज्जिम निकाय दोस्तों, ऑप्शन सी है नकुल दिग्विजय, ऑप्शन डी है कथाकोश। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है नकुल दिग्विजय दोस्तों, यानी सी इसका राइट आंसर बनता है। रोहतक का जो है दोस्तों उल्लेख मिलता है नकुल दिग्विजय में। हरियाणा में कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि कर्ण का जो नाम है इतिहास में बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि इतिहास में कहा जाता है कर्ण से बड़ा कोई दानी नहीं। तो दोस्तों जो
कर्ण है वो संबंध रखते थे कहाँ से, करनाल से संबंध रखते थे। तो इस तरीके से दोस्तों जो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। योधे काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हरित देश, ऑप्शन बी हरित प्रदेश, ऑप्शन सी बहुधान्यक, ऑप्शन डी हरित धान्यक। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर जो बनता है वो दोस्तों बहुधान्यक जो आपका राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? अगेन ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीट हो चुका है काफी एग्जाम में और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब की बार भी ये जो हरियाणा का जो एसएससी सी का मेंस रहेगा और ग्रुप डी का रहेगा दोस्तों, उसमें भी ये जो है सारे क्वेश्चन ये रिपीट हो सकते हैं, इसलिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन ए आपका शुद्ध, ऑप्शन बी अग्रोहा, ऑप्शन सी रोहतक और ऑप्शन डी मिथातल। तो दोस्तों इस तरीके से जो इसका जो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है आपका अग्रोहा। अग्रोहा में जो है दोस्तों 7 स्वरों का जो क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको जरूर याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिसार व अग्रोहा के टीले से सॉरी हिसार व अग्रोहा के टीले से उत्खनन में कौन से प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो यानी दोस्तों हिसार से और अग्रोहा से किस टाइप के सिक्के मिले, उन सिक्कों के बारे में बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है दोस्तों यहाँ पे ढाल युक्त सिक्के, ऑप्शन बी है दोस्तों यहाँ पे पंचमार्क सिक्के, ऑप्शन सी है दोस्तों चौकोर सिक्के, ऑप्शन डी है दोस्तों आयताकार सिक्के। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है पंचमार्क सिक्के, जिनके जिनको दोस्तों अगर ऑप्शन में पंचमार्क सिक्के ना आए तो जिनको आहत सिक्के भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये भी आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप साथ के साथ ये देखते रहें कि आपकी जो तैयारी का लेवल है वो कितना है, आपको कितने कितने क्वेश्चन आए कितने क्वेश्चन नहीं आए, तो आपको ये पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो, आप कितने पानी में हो। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है आपके सामने। हर्षवर्धन तथा पुलकेशन के मध्य हुए युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए एहोल अभिलेख, ऑप्शन बी एरण अभिलेख, ऑप्शन सी सागोरा अभिलेख, ऑप्शन डी मंदसौर अभिलेख। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन ए बनता है एहोल अभिलेख। यानी हर्षवर्धन तथा पुलकेशन के बीच में जो युद्ध हुआ था उसकी जानकारी हमें एहोल अभिलेख से मिलती है दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है ये नेशनल जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये हिस्ट्री के अंदर रिपीट होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां निम्न में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुई है? तो इसमें दोस्तों ये नहीं बताना है कि कहाँ से प्राप्त हुई है, बल्कि आपको ये बताना है कि कहाँ से प्राप्त नहीं हुई है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन ए लोहान, ऑप्शन बी बादस, ऑप्शन सी हथीन, ऑप्शन डी पलवल। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि यक्ष और यक्ष की जो मूर्तियां हैं वो बादस से भी प्राप्त हुई हैं, हथीन से भी प्राप्त हुई हैं, और दोस्तों सबसे ज्यादा बात करें तो पलवल और हथीन से यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। यानी ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर बन जाएगा। यानी दोहान से क्या है दोस्तों, यक्ष यक्षिणी की जो मूर्तियां हैं वो प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए दोहान इसका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी ये जो 3 स्थान है दोस्तों आपको याद रखना है कि बादस से, हथीन से और पलवल से, तीनों ही स्थान से यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुदैनिक कहा गया है? ऑप्शन ए है दोस्तों रामायण, ऑप्शन बी है विष्णु पुराण, ऑप्शन सी है महाभारत, ऑप्शन डी है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी यानी जिसमें 8 क्या है चैप्टर थे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है सी, यानी महाभारत में जो है हरियाणा को बहुधान्यक के नाम से जाना गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के बीच बहने वाली नदियों का विवरण
दिया गया है दोस्तों। तो किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का जो है विवरण दिया गया है? ऑप्शन ए जो है आपका पुराण कथा, ऑप्शन बी है दोस्तों पृथ्वी पुराण, ऑप्शन सी है दोस्तों वामन पुराण और ऑप्शन डी है दोस्तों कथा साहिब दोस्तों। तो इस तरीके से जो आपका जो राइट आंसर जो बनता है दोस्तों, वामन पुराण राइट आंसर बनता है। यानी वामन जो पुराण है इसमें थानेश्वर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण मिलता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हरियाणा जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? भगवान का वास, बगीचा राज्य, भगवान का अपना देश और 5 जिलों की भूमि। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन ए, यानी भगवान का वास, ईश्वर का वास भी बोलते हैं हरियाणा को दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है। किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था ये बताना है। तो ऑप्शन ए वामन पुराण, ऑप्शन बी स्कंद पुराण, ऑप्शन सी पुराण कथा, ऑप्शन जो डी है आपका वो है पृथ्वी पुराण दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर बनता है वो बनता है बी, यानी स्कंद जो पुराण है, स्कंद पुराण में दोस्तों हरियाणा का नाम क्या मिलता है? हरियाला मिलता है दोस्तों। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज की गई हैं? तो आपको बताना है दोस्तों कि इलाहाबाद जो स्तंभ जो शिलालेख है दोस्तों, इसमें किसकी उपलब्धियां दर्ज की गई दोस्तों? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य की, ऑप्शन बी सेकंदगुप्त की दोस्तों, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त की, ऑप्शन डी विक्रमादित्य की। तो दोस्तों इस तरीके से जो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर बनता है वो बनता है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी इलाहाबाद जो स्तंभ जो शिलालेख है इसमें समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं वो दर्ज है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान के अनुसार हरियाणा का उद्भव आर्यन से हुआ है। तो इसमें ऑप्शन ए है दोस्तों आपका एस सी दास, ऑप्शन बी है दोस्तों आर के मुखर्जी, ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन सी है आपका डी एन झा, ऑप्शन डी है दोस्तों डॉक्टर एच आर गुप्ता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका बनता है वो बनता है ऑप्शन डी दोस्तों, यानी डॉक्टर एच आर गुप्ता के अनुसार हरियाणा का जो उद्भव है दोस्तों वो आर्यन से माना जाता है दोस्तों। और दोस्तों अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर मैक्स मूलर जो नाम के व्यक्ति हैं, मैक्स मूलर ने ये कहा था कि जो भारतीय हैं वो कहाँ से आए थे? वो आए थे मध्य एशिया से, यानी आर्यंस को ये बताया गया कि आर्यंस मध्य एशिया से आए थे दोस्तों मैक्स मूलर के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन से बौद्ध ग्रंथ में अग्रोहा का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों बौद्ध ग्रंथ बताना है जिसमें अग्रोहा का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों दिव्य वदान, ऑप्शन बी है दोस्तों कथाकोश, ऑप्शन सी है दोस्तों आपका भद्रबाहु चरित्र, ऑप्शन डी है दोस्तों आपका नकुल दिग्विजय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है दिव्य वदान, यानी दिव्य वदान वो बौद्ध ग्रंथ है जिसमें दोस्तों अग्रोहा का वर्णन मिलता है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एच एल श्रीवास्तव द्वारा सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित देपोलर की खुदाई की गई। तो दोस्तों ये जो स्थान है देपोलर, ये दोस्तों एक स्थान है कैथल के अंदर, वहां पे ये स्थान है। और अगर मैं बात करूं तो ये जो स्थान है गुलाचिका के आसपास पड़ता है देपोलर। तो इसकी जो है खुदाई वो आपको बताने की कौन से सन में हुई। तो ऑप्शन ए है दोस्तों 1921-22, 1920 सॉरी बी ऑप्शन 1927-28, ऑप्शन सी 1933-34, ऑप्शन डी 1941-42। तो इस तरीके से जो आपका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है 1933 और 34 में, यानी इस जो स्थान की जो खुदाई है वो 1933-34 में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो बीबी लाल द्वारा कुरुक्षेत्र के किस ठिकाने का सर्वेक्षण किया जहां से अति महत्वपूर्ण पुरातत्व सामग्री इकट्ठी की गई? तो जो इम्पोर्टेंट जो है सामग्री मिली कहाँ से मिली?
ऑप्शन ए अमीन, ऑप्शन बी पेवा, ऑप्शन सी थानेसर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सभी के सभी स्थानों से जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट जो है सामग्री मिली, जिसके बारे में हरियाणा का जो इतिहास को जानने का और मौका मिला दोस्तों। तो इस तरीके से जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, योदय काल में रोहतक उपक्षेत्र को कहा जाता था? ऑप्शन ए हरियाण हरियाणम्या, ऑप्शन बी बहुधान्यक, ऑप्शन सी हाकड़ा, ऑप्शन डी मिथाथल। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है बहुधान्यक बनता है दोस्तों। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? भोजदेव का अभिलेख, ऑप्शन बी तोसाम अभिलेख, ऑप्शन सी टोपरा स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन डी लाडनू अभिलेख। सो इसमें जो दोस्तों आपका राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी बनता है, यानी टोपरा का जो है अभिलेख वो सबसे प्राचीन माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके 29 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक थे। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जो है आप जरूर प्रेस करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं दोस्तों। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।